आज हमारा चैप्टर है सॉल्यूशन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नीट का एम्स का देखेंगे। इसमें कंसंट्रेशन टर्म, सॉल्युबिलिटी एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशंस देखेंगे। आरएलवीपी, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, इसमें सारे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एपीएमटी 2006 का। इस सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ यूरिया, मॉलिक्यूलर मास कितना दिया यूरिया का 60 ग्राम पर मोल, इज एसोटेनिक विथ 5% सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलिकुलर मास निकालना है, ये अननोन है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो देख लेते हैं इसका कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इक्वल है यूरिया और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। तो यहाँ देखिए आइसोटोनिक मीन्स सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं किससे, इन्वर्टेड पाई होता है, उससे डिनोट करते हैं। यूरिया और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का क्या है, यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में इक्वल है, तो इसका फॉर्मूला होता है MRT। एम के मोलारिटी है, या मोलारिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे और डिवाइड में वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पे गिवन क्या है क्वेश्चन में, 10 ग्राम ऑफ यूरिया इन 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, इट मीन्स 1000 ml मीन्स 1 लीटर। ओके तो ये 10/60 हो जाएगा। 60 क्या है, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास है, इंटू RT। इधर क्या हो जाएगा, 5% सॉल्यूशन मीन्स 5 ग्राम सोल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। 5% का ही मतलब होता है 5 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ml में, तो इट शुड बी इन द 1 लीटर। सो क्या हो जाएगा, 5/100 इंटू 1000, ये आ जाएगा 1 लीटर में, आ जाएगा मोलारिटी के फॉर्म में आ जाएगा। तो आ जाएगा 50 ग्राम सोल्यूट इन 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। ये अब निकाल सकते हैं, 50 ग्राम यहाँ पे हो जाएगा। तो अब दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5/100, ये 100 कट गया तो बचा क्या, 0 ऊपर। तो 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का गिवन मास आ गया। 5% सॉल्यूशन को हम लोग चेंज कर दिए ग्राम में, तो 50 ग्राम आएगा। 50 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू RT। RT यहाँ पे कैंसल आउट हो गया, तो आ जाएगा M का वैल्यू 300। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए। सेकंड ऑप्शन देखिए, 300 ग्राम पर मोल आ गया, तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज 300। नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, मोलर मास कितना गिवन है इसका, 250 ग्राम per mole was dissolved in 51.2 gram of benzene if the freezing point depression constant means Kf of the benzene is 5.12 kg per mole, the freezing point of benzene will be lowered by, means the freezing point of benzene निकालना है, डेल्टा TF का वैल्यू निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन विल बी लोअर्ड बाय, डेल्टा TF का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे गिवन क्या है, 1 ग्राम दिया है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट का। सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे और उसको पुट कर देंगे, तो डेल्टा TF का वैल्यू क्या हो जाता है, यहाँ पे डेल्टा TF का वैल्यू हो जाता है KF इंटू I इंटू M। तो देख लेते कैसे इसको सॉल्व करना है। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, देखिए वैल्यू पुट करना है बस। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF का फॉर्मूला होता है KF इंटू I इंटू M। M यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स पर 1 kg सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द 1 kg मोलालिटी है, तो KF इंटू M। तो KF का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 5.12 इंटू I फॉर द नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ मोलालिटी का फॉर्मूला सारा पुट कर देंगे यहाँ पे, और उसको एंड द बेंजीन 51.2 ग्राम, तो इसको केजी में चेंज कर देंगे, तो आ जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व कर लेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू क्या आया था, 0.4 केल्विन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर, ए सॉल्यूशन ऑफ एसेटोन इन इथेनॉल, ए सॉल्यूशन ऑफ एसेटोन इन इथेनॉल
क्या होगा? सो पॉजिटिव डेविएशन, या फिर देखते हैं क्या देखते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ ड्यू टू मिसिबिलिटी ऑफ these two liquid with the difference of polarity and length of hydrocarbon at chain breaking of H bonding between the molecules of ethanol। ये पॉजिटिव शो करता है डेविएशन, ये हमको दिमाग में रखना पड़ेगा कि एसीटोन इन इथेनॉल इज एग्जाम्पल फॉर द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। इसका काउज दिया हुआ है कि क्यों शो करता है, ड्यू टू विजिबिलिटी ऑफ दीज टू लिक्विड विथ क्या डिफरेंट पोलैरिटी होता है और लेंथ ऑफ द हाइड्रोकार्बन के बीच। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, सो ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो फोर्थ क्वेश्चन में देखते हैं, ड्यूरिंग ऑस्मोसिस फ्लो वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आंसर किसका क्या होगा, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है इज अ बायलैटरल प्रोसेस इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, water molecules and solvent movable particles from semi-permeable membrane, and only net flow more from dilute solution to concentration solution is noticed। ये नोटिस किया जाता है कि डायल्यूट सॉल्यूशन से वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाता है और ये बायलैटरल फेनोमेना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन, फ्रॉम बोथ साइड ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इक्वल फ्लो रेट्स, गलत है, इक्वल फ्लो रेट नहीं होता है। और किसमें क्या है, सेकंड है फ्रॉम बोथ साइड ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विथ अनइक्वल फ्लो, ये करेक्ट ऑप्शन है, सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये होगा नहीं, लो से कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन नहीं होगा क्योंकि बायलैटरल प्रोसेस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एम्स 2006 का, ए 5% सोल्यूशन बाय मास, ठीक है, ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट दिया है 271 केल्विन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर क्या है 273.15 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द 5% सोल्यूशन बाय मास ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट बताना है यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला होता है डेल्टा TF का KF इंटू M इंटू मोलालिटी। तो यहाँ पे प्योर यहाँ पे है, प्योर फ्रीजिंग पॉइंट है यहाँ पे TF नॉट माइनस TF हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बस पुट करेंगे। फॉर द केन शुगर क्या हो जाएगा, डेल्टा TF का वैल्यू पुट कर दिए, प्योर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द फॉर द केन शुगर इंटू इक्वल टू KF। और यहाँ पे 5 क्या है गिवन है क्वेश्चन में, 5 ग्राम प्रेजेंट है इन द 100 ग्राम। तो इसमें रिमेनिंग जो हो जाएगा सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, अगर सॉल्यूट इतना है टोटल 100 माइनस 5 क्या हो जाएगा 95 फॉर द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। देन 95 इंटू ये केजी में शुड बी इनके केजी फॉर द मोलालिटी, तो अपॉन क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। और फॉर द ग्लूकोज के लिए सेम तरीके से निकाल लेंगे। और इसके लिए MW सबका चेंज है, 342 एंड 180, एंड यहाँ पे डेल्टा TF का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए दोनों को डिवाइड करके। एंड द फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है डेल्टा TF इक्वल टू हम लोग जानते ही हैं TF नॉट माइनस TF। तो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट फॉर द ग्लूकोज क्या निकल जाएगा, TF का वैल्यू हमारा 4.09 आ ही चुका है। एंड गिवन क्या है, एंड प्योर वाटर के लिए गिवन है यहाँ पे, तो समझ इसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 269.07 केल्विन। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन 269.07 केल्विन इज द आंसर फॉर द ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन APMT 2007 का 6 नंबर, 98% of H2SO4 solution by mass has a density 1.80 gram meter per liter. Volume of acid required to make 1 liter of 0.1 molar H2SO4 solution is। हमें यहाँ बताना है वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर ऑफ H2SO4। यहाँ 98% H2SO4 का बाई मास है, डेंसिटी गिवन है, और वॉल्यूम इक्वेट कर देंगे यहाँ पे सिंपली, और फिर आराम से हम निकाल सकते हैं V2 का वैल्यू, गिवन का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे देखते हैं पहले 98% बाई वेट H2SO4 का मतलब क्या हुआ, 98 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है, बाई वेट ऐसे 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो इसके लिए इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी गिवन है, मास भी गिवन है,
वॉल्यूम ऑफ 100 सॉल्यूशन 100 ग्राम सॉल्यूशन के लिए मास अपॉन डेंसिटी, मास हो जाएगा यहाँ पे 100 ग्राम लेंगे और डेंसिटी क्या गिवन है 1.80। तो उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 55.55 ml। इसको लीटर में चेंज कर देंगे तो आ जाएगा 0.0555 लीटर। ठीक, मोलारिटी यहाँ से निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए 98/98 हो जाएगा इसका H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास और इसका गिवन है लीटर, तो 18.02 मोलर आ जाएगा इसका मोलारिटी ऑफ द H2SO4। अब इक्वेट कर देंगे दोनों का, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। Mn का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 18.02 मोलारिटी आया है ये मोलर। अब V1 इसका V1 ही निकालना है रिक्वायर्ड टू टेक 1 लीटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 लीटर गिवन है V2 का एंड M1 M2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.1 मोलर ऑफ 2SO4 1 लीटर में यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। इसको इक्वेट करके V1 का वैल्यू आ जाएगा ml में निकाल देंगे 5.5 ml। चेक करते हैं किस ऑप्शन में है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे 5.55 ml is the correct option. Now 7 number question, 0.5 molar aqueous solution of weak acid HX is 20% ionized if Kf for the water is 1.86 Kelvin kg per mole, the lowering in freezing point। ठीक है, तो यहाँ HX जो मान लेते वीक एसिड है वो किसमें एसोसिएट होगा H प्लस X माइनस में, तो एट द T इक्वल टू 0 1 लेंगे इसको 0 0 हो जाएगा और ये HX का जो यहाँ पे होगा वो डिसोसिएट हो जाएगा तो ये इसका N का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसके हेल्प से भी I का जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा, इससे भी निकाल सकता है। ये भी प्रोसेस है निकालने का टी के प्रोसेस से, यहाँ पे इससे भी 1.2 आ जाएगा तो डेल्टा TF का वैल्यू पुट कर देंगे सब 1.86 इंटू आई का वैल्यू आ गया 1.2 इंटू 0.5 क्वेश्चन में गिवन है तो आ जाएगा 1.12 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 1.12 केल्विन। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब 8 नंबर APMT 2009 का क्वेश्चन ये देखते हैं। 0.0020 molar aqueous solution of an ionic compound is CONS3 का whole 5 NO2Cl freeze at minus 0.00732 degree Celsius. Number of moles of ions which 1 mole of ionic compound produce on being dissolved in water will be। Kf का वैल्यू यहाँ पे गिवन है तो यहाँ क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है ऑफ आयन विच 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूस करता है व्हेन इसको डिसॉल्व करते हैं जब वाटर में, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आयन्स के मिलेंगे 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड का। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। Kf को यहाँ दिया हुआ है वैल्यू, तो अब देखिए I इक्वल टू फॉर द डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला होता है 1 प्लस अल्फा इंटू N माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा TF का वैल्यू निकाल लेंगे। प्योर वाटर के लिए 0 हो जाएगा TF, तो माइनस गिवन है यहाँ पे। फ्रीजिंग पॉइंट तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा 0.00732 केल्विन। तो सो दिस कंपाउंड जो कंपाउंड गिवन है इन सॉल्यूशन विल डिसोसिएट इनटू Cl माइनस एंड दिस पॉजिटिव क्वांटिटी। तो N यहाँ पे इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। I इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स आयन प्रोड्यूस बाई 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो I का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा TF अपॉन KF इंटू M। डेल्टा TF का क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग निकाले थे 0.00732 एंड KF का वैल्यू 1.86 एंड M का वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 0.0020, तो अप्रॉक्सीमेट 2 आ जाएगा। तो देयरफॉर 2 मोल्स ऑफ आयन्स आर फॉर्म्ड which 1 mole of ionic compound produced on being dissolved in the water will be। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा आंसर। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 moles of iron। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं APMT 2010 का क्वेश्चन 9 नंबर।
25.3 gram of sodium carbonate Na2CO3 is dissolved in enough water to make 250 ml of solution. If sodium carbonate dissociate completely, molar concentration of sodium ion Na plus and the carbonate ion CO3 minus 2 are respectively. Molar mass of the Na2CO3 क्वेश्चन में given है 106 ग्राम पर मोल. यहाँ पे हमें निकालना क्या है, मोलर कंसंट्रेशन निकाला Na प्लस का एंड कार्बोनेट आयन का. तो इसको देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं. एज वी नो डेट मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम एंड मोल्स इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास. क्वेश्चन में मास गिवन है Na2CO3 का 25.3 ग्राम एंड मोलर मास भी गिवन है 106 ग्राम और वॉल्यूम है 250 मिलीलीटर. इसको लीटर में भी चेंज करना है एंड द मोल्स निकालेंगे. क्या हमें निकालना है, Na2CO3 का मोलरिटी यहाँ पे निकालना है. तो मोलरिटी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास कितना है 23.3 ग्राम ऑफ Na2CO3 अपॉन टोटल मोलिकुलर मास है 106 इंटू वॉल्यूम क्या है मिलीलीटर में गिवन है, इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 250 यहाँ पे 1000 हो जाएगा. सबको काट देंगे, सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 0.955 मोलर. So when the Na2CO3 dissociate, it gives 2 moles of Na plus ion and 1 mole देगा CO3 minus 2 ion. तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन क्या हो जाएगा, डबल है, 2 मोल्स दे रहा था 2 इंटू 0.955 तो आ जाएगा 1.910 और एन CO3 माइनस 2 का आ जाएगा 0.955 मोलर. तो ऑप्शन चेक कर लेते किस ऑप्शन में है. थर्ड ऑप्शन देखिए यहाँ पे Na प्लस का एंड कार्बोनेट आयन का मोलरिटी लिखा हुआ है 1.910 m एंड 0.955 मोलरिटी. तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है. 10 नंबर क्वेश्चन देखिए. An aqueous solution in 1 molar in Ki which change with will cause the vapor pressure of the solution of increase. यहाँ बोल रहा है कि ऐसा क्या विच का चेंज हम इससे 1 मोलर इन Ki में क्या ऐड करेंगे जिससे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो, इंक्रीज हो जाए. तो यहाँ देखिए एन एक्वस सॉल्यूशन इज 1 मोलर in Ki, so the addition of water will cause the vapor pressure to increase. This is according to Rawls law. तो यहाँ add of water करेंगे, यहाँ water add करेंगे, adding water add water करेंगे तो वेपर प्रेशर यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ. इन द 3 ऑप्शंस जो रिमेनिंग ऑप्शन है उसमें इलेक्ट्रोलाइट अंडरगो आयोनाइजेशन विच लीड्स टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. वो क्या करता है, वेपर प्रेशर को लो करता है. तो यहाँ पे देखिए एडिशन ऑफ NaCl Na2SO4 100 मोलर Ki, तो ये सारे क्या करेंगे, डेसोसिएट हो जाएंगे, आयोनाइज्ड हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, ये वेपर प्रेशर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे. इसीलिए ऑप्शन ये होगा नहीं. तो however the addition of solvent, that is the dilution, increases the surface area, the liquid surface, and this result in increased vapor pressure. Hence the addition of water to the aqueous solution of 1 molar Ki result in increased vapor pressure. तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, वेपर प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो फॉर इन द एडिशन ऑफ वाटर. तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया. नाउ 11th नंबर क्वेश्चन देखिए. ए सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, मोलर मास गिवन है सुक्रोज का 342 ग्राम पर मोल, हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 68.5 ग्राम 1000 ग्राम ऑफ वाटर. द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड विल बी. फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ निकालना है सॉल्यूशन का. तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF का वैल्यू क्या हो जाएगा, KF इंटू एम आई इंटू एम. डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू आई इंटू एम. इसका वैल्यू पुट कर देंगे सबका. यहाँ पे क्या है, मोलरिटी जो है, मोलरिटी इक्वल टू हो जाएगा वेट ऑफ द सॉल्यूट W1 एंड द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट M1 और वेट ऑफ द सॉल्वेंट, क्योंकि मोल्स अपॉन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. तो W2
इंटू इसको केजी में चेंज कर देंगे तो 1000 ऊपर हो जाएगा। आर के एफ क्या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। नाउ डेल्टा टी एफ का वैल्यू पुट कर देंगे सबका। 1.86 इंटू 68.5 इंटू 1000 अपॉन क्या हो जाएगा 342 इसका मोलिकुलर मास। के एफ का वैल्यू यहाँ पे है 1.86 और 342 है सुक्रोज का मोलिकुलर मास। सिंपली एम का जो यहाँ मोलैलिटी है W1 इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू W2 सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा 0.372 सेल्सियस। डेल्टा टी एफ का वैल्यू होता है टी नॉट एफ माइनस टी एफ। तो इसका वैल्यू पुट करेंगे टी एफ नॉट जो होगा प्योर वाटर के लिए 0 हो गया माइनस 0.372 तो आ जाएगा क्या हमारा आ जाएगा माइनस 0.372 डिग्री सेल्सियस। तो ये ऑप्शन चेक कीजिए। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे देखिए माइनस 0.372 डिग्री सेल्सियस है तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। टोटल 11 क्वेश्चन सॉल्व हो गया सॉल्यूशन चैप्टर का और नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।